हरे कृष्णा दोस्तों, इस समय मैं हूँ आपके दिल्ली के जंतर मंतर में। आप पूछेंगे मैं कौन हूँ, क्या मैं पत्रकार हूँ? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी पत्रकार नहीं हूँ। मैं पक्षकार हूँ और इस पक्षकार का नाम है सुभाष चंद्र झा। और मैं हर उस कमज़ोर, दबी, सहमी, कुचली और कमज़ोर आवाज़ के साथ खड़ा होने का प्रयास करता हूँ। उसी प्रयास में आज खड़ा हूँ जंतर मंतर पर। पहले भी हमने जो है प्रवीण थापा, जो कि कोट द्वार से 11 दिन की पैदल यात्रा करके लाल ढांग चिल्लर मार्ग की मांग को लेकर के दिल्ली तक चले आए, नितिन गडकरी से मिलने का इरादा रखते हैं। उनका आज धरना प्रदर्शन है। समय 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का है। तो संख्या भले कम हो, हर चीज़ संख्या के बल से नहीं नापी जाती, मगर लोग यहाँ पे आए हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है प्रतिरोध का झंडा जो है बुलंद कर रखा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब किसी भी देश की जो आवाम है, जनता है, यदि वो अपनी मूलभूत मांगों को लेकर के, जैसे बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, रोजगार, कमाई और दवाई, जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सरकार इन जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में यदि सक्षम नहीं है तो सरकारें फेल हो रही हैं। और जब सरकारें फेल होती हैं तो जनता सड़कों पे होती है। जैसे आज देखिए, ये कोट द्वार से लोग यहाँ पर जो है चल करके आ गए हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के दिल्ली से भी कुछ लोग यहाँ पर चल करके आ गए हैं। मांग क्या है? एक मूलभूत आवश्यकता सड़क। एक सड़क की मांग को लेकर के आज जनता जो है, जनता और जनता के साथ जनता की आवाज़, जो फेसबुक पेज है प्रवीण थापा जी का, और जब प्रवीण थापा वहाँ से चले थे तो लोगों ने कहा क्या ही कर लोगे, पर क्या कर लिया प्रवीण थापा ने वो आपको कोट द्वार की जनता जो है बताएगी। आज पूरा कोट द्वार उठ खड़ा हुआ है, एक साथ खड़ा हो गया है। इस मांग को ले करके एक ये घर घर का नारा बन गया है, लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। तो क्या आज जो है इस देश में जहां नितिन गडकरी साहब को सड़कों के लिए जाना जाता है, पूरे देश में उन्होंने जो है सड़कों का जाल जो है बिछा दिया है। कितने सारे जो है उन्होंने हाईवेज़ बनाए हैं, कितने सारे एक्सप्रेस वे जो है मतलब बनाए हैं, मगर उनकी एक सड़क की लिस्ट में यदि कोट द्वार छूट जाता है, लाल ढांग चिल्लर मार्ग यदि छूट जाता है, तो ये विडंबना है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उत्तराखंड की। आज उत्तराखंड के पहाड़ ही नहीं टूट रहे, आज उत्तराखंड टूट रहा है। एक बार दोबारा से उत्तरकाशी जो है में बाढ़ की स्थिति है, हिमाचल डूब रहा है, पंजाब डूब रहा है। तो आज ऐसी ही एक मूलभूत सड़क की मांग को लेकर के प्रवीण थापा जी यहाँ पे जंतर मंतर पर जो बैठे हैं, जो प्रतिरोध की भूमि है, जन सरोकारों की भूमि है। जब आवाज़ें सुनी नहीं जाती तो जंतर मंतर से जो है देश के संसद को आवाज़ लगाई जाती है। देश का संसद यहाँ से मुश्किल से मात्र 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। इसलिए जंतर मंतर का एक ऐतिहासिक महत्व है कि जंतर मंतर पर ही धरना क्यों, तो जंतर मंतर से आवाज़ जो पहुंच जाती है संसद तक, तो संसद तक आवाज़ पहुंचाने के लिए लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल जो है गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, और अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों तक जिनका ये काम है, जिन्होंने अपना काम नहीं किया है। और बताया जाता है कि 2017 के विधानसभा के चुनाव में नितिन गडकरी साहब ने भी वादा किया था कि यदि अब की बार सरकार चुन करके आई तो लाल ढांग चिल्लर मार्ग बना दूंगा। नहीं बना। वादों का मान भूल गए हम। क्यों भूल गए हम जिस देश से आते हैं, राम की भूमि से आते हैं। राम जिनके पिता दशरथ रघुवंशी, जिनके यहाँ कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मगर नेताओं ने आज वचन का मान भुला दिया है। नितिन गडकरी साहब अपना 2017 का किया हुआ वादा जो कोट द्वार को करके गए थे, वो भूल गए हैं। तो उन्हीं वादों को याद दिलाने का जो है ये दिन है, जब आज लाल ढांग के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए हैं। और कहना चाहता हूँ, एक ही
तो दोस्तों कहना चाहता था कि ये देश जो है उत्तराखंड, जिसे जो है देवभूमि कहा जाता है, और उत्तराखंड के लोग, देवतुल्य लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और धर्म आस्था का विषय है। आस्था से यदि सरकारों में सुशासन, यदि गवर्नेंस यदि आ पाए तो कोई आपत्ति नहीं, मगर यदि धर्म के आधार पर यदि सरकारों में सुशासन नहीं आ रहा, गवर्नेंस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, शिक्षा नहीं आ रहा, उपचार नहीं आ रहा, दवाई नहीं आ रही, कमाई नहीं आ रही, रोजगार नहीं आ रही, और सरकारें यदि फेल हुई हैं तो लोग यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं। आंदोलन में जो लोग आए हैं उनसे जो है कुछ बात करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि कोटद्वार की सड़क को लेकर क्या समस्याएं हैं और अब तक जो है ये मार्ग क्यों नहीं बन पाया। ये विडंबना ही है कि यदि उत्तराखंड के राज्य के लोग अपने राज्य की राजधानी देहरादून में जाने के लिए यदि यूपी का रास्ता जो है इस्तेमाल करते हैं, यूपी का टोल टैक्स चुकाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इन स्थितियों को बदलना चाहिए। और इन स्थितियों को बदलने की दरख्वास्त लेकर अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने राज्य की सरकार से, अपने देश की सरकार से, जो रोड राज्य परिवहन के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी से, लोग जो है गुहार लगा रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं कि जो 2017 में आपने वादा किया था लाल ढांग चिल्लर मार्ग बनाने का, उस वादे को जो है पूरे करने का समय कब आएगा, कब जो है ये मियाद जो है मतलब पूरी होगी। अब तो साल 1.5 साल बाद में जो है मैं जहाँ तक समझता हूँ उत्तराखंड के चुनाव भी आ जाएंगे। तो क्या ये देखना होगा कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, क्या ये मुद्दे वोट डालने का आधार बन पाएंगे या वोट डालने का आधार कुछ और होगा। यदि अब तक जो हमने वोट डालने का आधार जो बनाया है उससे काम नहीं हुआ है, तो देखते हैं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे से। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, कैमरे की आंखों के सामने से, और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अनिल दुफा। पुरानी मांग रही है और इस मांग की दो अच्छी बातें। पहली अच्छी बात तो यह है कि किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति ने कभी इस मांग को नकारा नहीं। जो भी सत्ता में आने का प्रयास करता है वो कहता है इस रोड को बनना ही चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि ये कोई नई मांग नहीं है। ये जो रोड अस्तित्व में हुआ करती थी 90 के दशक तक, जिस रोड को हमने भी इस्तेमाल किया है, तो हमसे पहले वाली पीढ़ियां तो हमसे ज़्यादा जानती है। तो इस मार्ग को जो ऑलरेडी ग्राउंड पे था, जिसके पैसेज आज भी अवेलेबल है, इस रोड पर जो जाएंगे, देख रहे हैं लालडांग से, चिल्लरखाल से, सिगड्डी से बहुत सारे लोग हमारे मध्य में आए हैं। तो सब लोगों को मालूम है कि गंगा बस सर्विस GMOU की वहीं से चलती थी। चीला में हम लोग पहुंचते थे। हरिद्वार में भी उस वक्त चंडी पुल नहीं था, नाव से क्रॉस हुआ करते थे लोग। और हमें भी बचपन का याद है कि हम लोग उसी रूट से, पुराना हरिद्वार मार्ग जिसको कहते थे, मैं भी स्वयं कई बार उस रोड से गया हूं, क्योंकि मेरे विद्यालय के बगल से ही वो रोड जाती है। तो आज इस विषय को लेकर जो अति आवश्यक है पूरा उत्तराखंड प्रदेश के लिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जहां एक तरफ हम बहुत नाराजगी जता रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे मार्ग को आज तक 25 वर्षों के बाद भी नहीं बनाया गया है, लेकिन साथ में गर्व की बात है कि एक आदमी ने हिम्मत करी और आवाज़ लेटर्स के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, विभिन्न मंचों के माध्यम से सभी लोग लगा रहे थे, लेकिन ऐसी आवाज़, ऐसी धैर्य जो भाई प्रवीण थापा जी ने लगाई है 11 दिन पैदल चलकर कर्ण नगरी कोटद्वार से, और हमारे देश की शान, हमारा जो कैपिटल है वहां पर पहुंचने का जो काम भाई प्रवीण थापा जी ने किया, निश्चित ही अभूतपूर्व है। और हम इसके लिए उनको जितनी बार बधाई दे सकें, जितनी बार उनको प्रणाम कर सकें, वो कम ही रहेगा। अब ये रोड तो बननी है, ये सब लोग जान रहे हैं, सब लोग, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों तक भी इस बात को पहुंचा दिया गया है। और जिस प्रकार से आप लोग आज ये जो संख्या है, मुझे लगता है कि लाल ढांग चिल्लरखाल की बात करते हुए दिल्ली तक भाई प्रवीण थापा जी के समर्थन में जो ये संख्या पहुंची है, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या आगे होने जा रही है। और हम वापस जाकर
पुनः विचार चल रहा है। हमारे मध्य में विभिन्न संगठनों के लोग आए हुए हैं, पूर्व सैनिक संगठन जिन्होंने हमेशा से इस आवाज को बुलंद किया है, सितकुल से फैक्ट्रीज के लोग जिनको सबसे ज्यादा इसका उपयोग करना है। भाई प्रवीण थापा, तो मैंने वहां भी कहा था इस बात को कि शायद इस रोड में साल में 1 या 2 बार जाएंगे, हम भी 4-5 बार चले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को रोज की परेशानी है, जो लोग हरिद्वार में नौकरी कर रहे हैं या हरिद्वार वाले कोटद्वार सितकुल में नौकरी कर रहे होंगे, उनके लिए कितनी नितांत आवश्यक है। जहां ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, क्योंकि फैक्ट्री जब लगेंगी तो रोजगार भी बढ़ेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश को नाम देने वाले चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्म क्रीड़ास्थली की वहीं से लोग गुजरेंगे और पूछेंगे कि ये कर्ण की भूमि कहाँ है, भरत की भूमि कहाँ है। तो आज जो भाई प्रवीण थापा जी ने अलग जगाई है, इसके तहत हमने अभी 31 तारीख को एक ही दिन में रैली को कॉल किया था। डू समथिंग सोसाइटी ने 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस के तुरंत बाद हम लोगों ने विभिन्न संस्थाओं को, संगठनों को पहुंचने का प्रयास किया और लगभग 50-55 विभिन्न संगठनों के लोग हमारे साथ पहुंच गए थे और एक वृहद रैली आप सब लोगों ने देखी, आप लोगों ने भी सहभागिता निभाई। बहुत सारे लोगों तक ये बात नहीं पहुँच पाई थी क्योंकि एक दिन में सब कुछ हुआ था। तो हम लोग वापस जाकर भी पुनः इस मांग को जीवित रखेंगे, क्योंकि नेता लोग एक ही चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लोग थकें और कब ये घर जाएं और ये यहाँ पर समापन इसका इतिश्री हो जाए। लेकिन ऐसा होने नहीं देना है। भाई प्रवीण थापा जी ने जो अलग जगाई है, इसको हमें आगे आकर और ले जाना पड़ेगा, नेताओं को जगाना पड़ेगा। नेताओं तक पहुँचना हो तो उसे भी वहाँ भी पहुँचना पड़ेगा। इस मामले में हमें अपनी ईगोज़ को पीछे रखना है। और दूसरी एक और चीज़ कि हमें किसी के लिए गलत नहीं कहना है। हम सबसे मांग कर रहे हैं, जो कर देगा उसको हम श्रेय देंगे, उसको फूल मालाओं से लाद देंगे। यही नेता लोग चाहते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। हमें श्रेय नहीं चाहिए, हमें तो रोड चाहिए। तो मैं चाहूँगा सर्वप्रथम कि इस इतनी पुरानी मांग को लेकर जो भाई प्रवीण थापा जी हमारे बीच में चले हैं, सबसे पहले थापा जी को, डंडयाल जी भी यहाँ पर हैं जो हमारे लीगल एस्पेक्ट्स को भी जानते हैं। तो निश्चित रूप से जब समाज का हर एक व्यक्ति, हमारे बुजुर्ग भी हमारे बीच में है जिनको इतिहास पता है, हमारे उस रोड को प्रैक्टिकली यूज़ करने वाले लोग भी हैं जिनको सारी चीज़ों का, पुरानी चीज़ों के बारे में मालूम है, हमारे पास मीडिया के लोग भी हैं, तो लीगल लोग भी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं सबसे पहले भाई थापा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि जो इस मांग को लेकर, इस अलग को जगाकर कर्ण नगरी कोटद्वार से दिल्ली तक पहुँचे थे, वो क्या कह रहे हैं, उनकी आज क्या इच्छा है। और इतने दिन की तपस्या के बाद, अब इसको मैं तपस्या ही कहूँगा, समाज सेवी और स्वतंत्र पत्रकार भाई प्रवीण थापा जी अपनी बात को आपके बीच में रखेंगे और इसके बाद विभिन्न संगठनों के लोगों को भी हम आमंत्रित करेंगे ताकि आप अपनी बात को रख पाएं। एक बार पुनः समस्त सामाजिक संगठनों के लिए, समस्त क्षेत्रवासियों के लिए भी मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियाँ, और इन्हीं तालियों के माध्यम से हम समर्थन आपको भी दे रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं भाई प्रवीण थापा जी। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, 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 एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। लालडांग बोले, लालडांग चिल्लर खाल मार्ग, लालडांग बोले, कोटद्वार बोले, लालडांग बोले, कोटद्वार बोले, सतपुली बोले, गुमखाल बोले, गढ़वाल बोले, उत्तराखंड बोले, मैं भी बोलूं, आप भी बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो। तो नमस्कार दोस्तों, ये जो लालडांग चिल्लर खाल मार्ग है, ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और आप सभी लोग जानते हैं। मुझे इसके इतिहास के बारे में बताने को किसी को आवश्यकता नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि देश ने हमें क्या दिया, ये हमें नहीं सोचना चाहिए हम देश को क्या दे सकते हैं। और जो मातृभूमि हमें सब कुछ देती है, उसके लिए भी हमारा फ़र्ज होता है। ज़रूरी नहीं कि यार हम आर्मी में जाएंगे तभी हम देश सेवा कर सकते हैं, हम समाज में रह के भी देश सेवा कर सकते हैं। सब जो है अपने अपने क्षेत्रों में, वो किसी भी विभाग में हो, वो देश सेवा कर सकता है, लेकिन बस उसके अंदर एक इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो और एक ईमानदारी से काम करने का प्रयास हो, तो हम सब कर सकते हैं। और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं भाई हमारा लालडांग चिल्लर खाल मार्ग बना के हमें दे दो। हमें बहुत दिक्कत होती है, हमारा कोटद्वार, हमारा लालडांग रो रहा है। उस लालडांग चिल्लर खाल मार्ग के कारण विकास पूरे रुके हुए हैं। जो विकास
होने चाहिए थे वो विकास नहीं हो रहे, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो छात्रों के लिए हो, चाहे वो हमारी माता बहनों के लिए हो, रात में जब आती है बड़ी दिक्कतें होती है, चाहे जब हमारे रिलेटिव्स, आप जानते हैं कि लालढांग और कोटद्वार का जो है रोटी बेटी का संबंध है, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर होती है। महीने पहले एक्चुअली क्या है कि मैं भी एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ और अपनी खबरों के माध्यम से पिछले 6 सालों में 20 बार लालढांग चिल्लर खाल की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, लेकिन कभी भी हमारे जनप्रतिनिधियों के कानों में जूं रेंगी नहीं है, कभी भी उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये मेरी पैदल यात्रा नहीं है सामाजिक कार्यों के लिए। सबसे पहले मैंने कोटद्वार से देहरादून की 3 दिन की यात्रा की थी और मेरा उद्देश्य था कि मैं वहाँ जाके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिलूं, अपने कोटद्वार की समस्याओं से उनको अवगत कराऊं। लेकिन मुख्यमंत्री धामी जी उस समय हिमाचल के दौरे में थे, चुनाव चल रहे थे हिमाचल में, तो वहाँ एक SDM साहब आए, उनको मैंने एक ज्ञापन पत्र दिया और अपनी मांगों को रखा, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हुई। उसके बाद 2023 में एक बार पहले मैं दिल्ली जंतर मंतर में यहाँ पर आया था। जोशी जी यहाँ पर, सुएग जोशी जी यहाँ पर हैं, रोहित डंडियाल जी यहाँ पर हैं। वो यात्रा मैंने 10 दिन में, वो भी मैंने पैदल की थी, कोटद्वार की विभिन्न समस्याओं को लेकर, और यहाँ पर हम आए थे। 2 घंटे का सांकेतिक धरना यहाँ दिया था। उसके बाद मैं अपने घर चला गया था, लेकिन कोई भी चीज़ों पर कभी भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी ये तीसरी बार मैं आया हूँ यहाँ पर और ये 11 दिन की कठिन यात्रा थी। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद जिस प्रकार से कोटद्वार के लोग जागे हैं, लालढांग के लोग जागे हैं, मेरे दिल को बहुत खुशी है कि चलिए अब मैं अकेला नहीं हूँ, आप सभी लोग मेरे साथ हैं। और ये मेरे साथ नहीं है, आप लालढांग चिल्लर खाल मार्ग के साथ हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो अलख है, ये जो जगी है, ये जो चिंगारी है, ये ज्वाला है, ये बुझनी नहीं चाहिए। हमें अब की बार जो है लालढांग चिल्लर खाल मार्ग चाहिए ही चाहिए। ये हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल अपने जो है दिमाग में बिल्कुल बैठा ले, फिट बैठा ले कि लालढांग चिल्लर खाल मार्ग से पहले कुछ भी नहीं होगा। अभी ये आग जो है, ये ज्वाला बहुत ज़्यादा जलने वाली है। हर घर से एक ही आवाज़ आएगी कि लालढांग चिल्लर खाल मार्ग हमें हमारा बना के दो। हम लोग बहुत पीड़ित हैं उस मार्ग के कारण। बहुत सारे विकास हो सकते हैं, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से विकास होंगे। तो आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आज हम दिल्ली जंतर मंतर में हैं, दिल्ली की राजधानी में हैं, और हमने बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया भी नहीं था कि हमने कहा कैसे हम यहाँ पर अरेंजमेंट कर पाएंगे, कैसे क्या होगा। बस एक मैसेज हम हर फील्ड से, हर मंच से देंगे अपने जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे देहरादून हो और लालढांग हो। कल आपने देखा लालढांग के लोगों ने बहुत अच्छी एक कैंडल मार्च निकाली है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे थे। उससे पहले कोटद्वार में इस प्रकार की रैली कभी भी नहीं हुई है। राजनीतिक रैलियाँ भी नहीं हुई होंगी, जो कि एक सामाजिक रैली हुई थी। तो उस रैली से ज़रूर इनके जो है कान खड़े हो गए होंगे कि यार वाकई कोटद्वार के लोग अब जाग गए हैं। अब वो चलेगा नहीं कि वोट के समय आप बहला फुसला दो। इस बार के कोटद्वार के लोगों को, गढ़वाल के लोगों को लालढांग चिल्लर खाल मार्ग चाहिए। आज ये तीसरा यहाँ पर दिल्ली जंतर मंतर में है। तो आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और आगे ये अभी रुकने वाला नहीं है। हमें अभी कोटद्वार में भी फिर रैलियाँ होंगी और सभी जगह रैलियाँ होंगी। और जो इस वीडियो को देख रहा है, आपसे कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, आज आप नहीं आ पाए, पिछली रैली में नहीं आ पाए, लालढांग चिल्लर खाल पे लालढांग वाली रैली पे नहीं आ पाए। सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आपके पास समय हो, हर रैली में प्रतिभाग कीजिए, हर रैली में आप आइए। हमारी किसी से कोई मैं कहता हूँ, आप किसी को भी वोट कीजिए, आप बीजेपी को कीजिए, आप कांग्रेस को कीजिए, किसी को भी। लेकिन अगर कोटद्वार की बात आ रही है, लालढांग की बात आ रही है, तो आप इकट्ठा हो जाइए, एक हो जाइए। बिल्कुल इस बार जो है लालढांग से कम, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग से कम में कुछ भी नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।